पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे मोल कंसेप्ट के बाद ही हम लोग का एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कहानी हम लोग देख रहे थे, तो इसमें सर सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात होगा। जैसे कि सर हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल, जैसे हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मेशन करने मतलब अमोनिया कैसे बनता है, तो इसके लिए नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, तब हम लोग को बनता है क्या चीज़, NH3 बनता है। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का। मतलब एक केमिकल रिएक्शंस है, एक हम लोग को अभिक्रिया करवा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है हम लोग को, अमोनिया। तो अमोनिया का बनाने के लिए हम लोग को रिएक्शंस कैसे कैसे काम करना पड़ता है, तो सर नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को आपस में क्या कराना पड़ता है, रिएक्शन करवाना पड़ता है, तब हम लोग को क्या बनता है, अमोनिया। फिर हम एक और स्टेटमेंट बोले हुए थे कि कभी भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, चाहे आगे चल करके चाहे अभी बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि जो रिएक्शंस होगा वो हम लोग का कैसा होना चाहिए, तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। कहने का मतलब सर जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। क्या देख के पता चल पा रहा है क्या केमिकल रिएक्शन जो है क्या हम लोग को बैलेंस है। सर यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है, 2 गो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 गो, हाइड्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन कितना, 3, मतलब कोई भी यहाँ पे बैलेंस है नहीं। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो 2 करने के लिए सर यहाँ पे कितना करेंगे, 2, नाइट्रोजन अभी 2 गो, नाइट्रोजन भी 2 गो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। क्या अब बैलेंस हो गया, हाँ सर बिल्कुल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहेगा, सबसे पहला हमारा जो काम रहेगा रिएक्शंस को क्या करना, बैलेंस करना। अब बैलेंस करते हैं तो इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे कुछ नहीं था, क्या छुपा हुआ है, 1, यहाँ पर क्या है, 3, यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जब अगर इसको हम लोग लैंग्वेज की तरह अगर पढ़ना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन 1 मोल, क्या बोलते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ कितना से, कितना से, अरे 1 मोल है नाइट्रोजन, वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ। वही लिखेंगे कि व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ किसका, हाइड्रोजन, टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, तो सर 2 मोल अमोनिया। तो यहाँ पे बोलेंगे कि 2 मोल ऑफ अमोनिया। बात को समझ रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहता है तो उसको हम लोग इस प्रकार से रीड करते हैं, इस प्रकार से उसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग बचपन में कैसे पढ़ते थे कि 1 गो हम लोग क्या लेते हैं, नाइट्रोजन, 3 गो क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, तो हम लोग को अमोनिया कितना बनता है, 2 गो बनता है, ऐसा पढ़ते थे। लेकिन अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मोल में। किसमें करते हैं, मोल में। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मोल के बेसिस पे। तो जो 1 था, एक संख्या नहीं, 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोल बोलेंगे। यहाँ पर 3 था, 3 को क्या बोलेंगे, 3 मोल बोलेंगे। यहाँ 2 था तो 2 को क्या बोलेंगे, 2 मोल। तो जब हम लोग को 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है, मतलब अभिक्रिया करता है किसके साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तो हम लोग को बनाता क्या है, 2 मोल अमोनिया बनाता है। क्लियर है। तो अब बोले थे कि इसमें हम लोग को देखो कहानी क्या क्या होता है। जैसे हम लोग रिलेशन जान गए कि अगर नाइट्रोजन और अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन और किसके बीच में, अमोनिया के बीच में। तो सर अगर यदि अभी दोनों के बीच में रिलेशन को आप देखना चाहेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि अगर अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अमोनिया को जब बनाएंगे तो सर इसको बनाने के लिए हम लोग को इसको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो इन लोग के बीच में रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन हम लोग बैलेंस करने के बाद समझ में आता है कि 1 गो अगर नाइट्रोजन लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 गो, तो अमोनिया कितना बनता है, 2 गो बनता है। कितना बनता है, 2 गो। अब बात के समझो कि जब इसको 1 गो लेते हैं तो ये कितना बनता है, 2 गो। अगर इसको हम लोग 5 गो लेंगे तो बताओ ये कितना बनेगा, 10 गो बनेगा। क्यों, क्योंकि सर जितना ये लेते हैं उसी का डबल ये क्या होता है, बनता है। तो अगर ये 1 से हम लोग को 2 गो बनता है तो 5 में कितना बनता होगा, 10 गो बनता होगा। अगर यहाँ पर 7 गो बोलेंगे तो कितना बनेगा,
बात समझ में आ गया। तो ये हम लोग किसके बेसिस पे बात किए, नाइट्रोजन के बेसिस पे। अगर मेरा सवाल ये रहा कि हम यहाँ पर जो अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया कितना बनाए, तो अमोनिया बनाए हम 7 मोल। कितना बनाए, 7 मोल। तो 7 मोल हम लोग को अमोनिया बन रहा है। कितना बन रहा है, 7 मोल अमोनिया। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताओ जो हम लोग को नाइट्रोजन था, क्या था, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कितना मोल लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 3.5। कैसे सर, रिलेशन तो हम लोग जानते हैं कि जब इसको 1 लेते हैं तो ये बनता कितना, 2 गो। तो ये जितना बनता है उसका ये आधा लेना पड़ता है। तो अभी ये बन कितना रहा है, 7 मोल। तो अगर ये 7 मोल बन रहा है तो बनाने के लिए नाइट्रोजन कितना लेना पड़ेगा, उसका आधा। तो अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, 7/2 बोलो, या फिर कितना बोलो, 3.5 बोलो। क्या बात समझ में आ रहा है। हाँ, क्या सवाल था सर, ये बनता कैसे है डबल? अरे डबल तो ये हम लोग बैलेंस करने के बाद समझ रहे हैं ना, मतलब में जैसे केमिकल रिएक्शंस हम लोग किए, ठीक है, जैसे हम लोग नाइट्रोजन लिए, हाइड्रोजन लिए, ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया होगा, रिएक्शन किया होगा, तो क्या बनाया होगा, अमोनिया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बन गया, तो इसको बैलेंस करोगे तब ना, उसका लॉ ऑफ मास जो हम लोग को था, उसको कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ जो मास था, अरे था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता था। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि अगर 1 गो नाइट्रोजन लेते हैं तो हम लोग को अमोनिया कितना बनता है, 2 गो। अगर हम लोग 3 गो हाइड्रोजन लेते हैं तो हम लोग का अमोनिया कितना बनता है, 2 गो। अगर ऐसा सवाल पूछे कि अमोनिया का फॉर्मेशन करना है, क्या करना है, अमोनिया का फॉर्मेशन, मतलब हम लोग को बनाना क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया को बनाने के लिए अगर हाइड्रोजन का हम लोग ले रहे हैं कितना, मान के चलो इसका 8 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 8 मोल अगर हम लोग ले रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो अगर यदि इसको ले रहा है और इसको बनाना है तो इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता होगा। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन का 8 मोल ले रहे हैं तो इसका भी तो कुछ मोल लेना पड़ा होगा। तो कितना लेना पड़ा होगा, इसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं सर, क्योंकि सर 1 2 2 4 ऐसा रहता तो मजा आ जाता था। जैसे यहाँ पे है कितना, 3, अगर आप यहाँ पे 9 बोलते हैं तो फटाक से बोल देते कि इसमें 3 लगता, होता कि नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा सवाल रहे तो उसमें हम लोग चलते हैं यूनिटरी मेथड। कैसे में चलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, आराम से समझते हैं। कैसे सर, अगर हम लोग हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ही बात कर रहे हैं, अभी सवाल बोला कि अमोनिया बनाना है, अमोनिया क्या करना है, बनाना है। तो अमोनिया को बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन भी लेना पड़ता है, किसको लेना पड़ता है, हाइड्रोजन को भी। तो अभी बोल दिया है कि जो हाइड्रोजन को ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 8 मोल। तो अभी हम लोग को पूछा गया है कि इसका कितना मोल लेना पड़ेगा। जब हम लोग इसको 8 ले रहे थे, इसको भी कुछ लेना पड़ेगा, तब हम लोग को क्या बनेगा, अमोनिया। तो अब देखो, कभी भी ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछे, चाहे इसके बीच में, चाहे इसके बीच में, किसी के बीच में भी पूछेगा, आराम से लिख लो। अभी किसके बीच में पूछा था, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। सर यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन और इधर हम लोग किसका बोला है, नाइट्रोजन, इसी का सवाल पूछा है। सर अभी हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन को कितना लेते थे, 3 मोल। कितना लेते थे, 3 मोल। तो नाइट्रोजन उस समय कितना लेना पड़ता है, 1 मोल। कितना लेना पड़ता है, 1 मोल। अगर मान कर चलो इसको 1 मोल लेंगे, तो 1 मोल लेंगे तो ये कितना लेना पड़ा होगा। तो यूनिटरी मेथड बोलता है कि जब भी 1 का निकालोगे, जब भी 1, तो यहाँ पे जो भी संख्या होता है अगला वाला जाकर के डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड। तो यहाँ पर 3 है तो इसमें 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 × कहने का मतलब जब हम लोग 1 हाइड्रोजन को लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन हम लोग को लेना पड़ेगा। अभी इसमें कितना सवाल लेना बोल रहा था, 8 मोल। तो अगर 8 मोल हम लोग हाइड्रोजन लेंगे तो अब कितना लेंगे, तो सर 1 का जब निकाल लेते हैं तो जैसे हम लोग पता चल जाता है कि बताओ 1 रुपया में हम लोग को 1 टॉफी मिलेगा। 1 रुपये में कितना टॉफी मिलेगा, 1 गो। तो बताओ 10 रुपये में कितना मिलेगा, 10 गो। 8 रुपये में कितना मिलेगा, 8 गो। तो जब 1 रुपया में इतना होता है तो 8 रुपये में कितना मिलेगा, तो 8 से गुना करेंगे। तो सर यहाँ पे हम लोग को 1/3 और इंटू कितना करेंगे, 8। इतना हम लोग को क्या हो जाएगा, N2। मतलब टोटल देखेंगे सर तो 8/3 हम लोग को क्या हो जाएगा, N2। तो जब हम लोग इसको 8 मोल लेंगे तो उसमें इसको कितना लेना पड़ेगा, 8/3। अरे कुल मिलाकर के वही चीज बात सुनो, ये 3 गुना है तो ये 1 गुना है, मतलब इसका कितना गुना हम लोग को कम है, 3 गुना कम है। तो यहाँ पर देखो जब इसको 8 है तो 8 से कितना 3 गुना ये कम होगा। तो देखो 8 तो है, उससे कितना गुना कम है, 3 गुना। तो 3 से हम लोग डिवाइड कर दिया। बात को समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या यूनिटरी मेथड खेलने जानते हो। अब सवाल सुनो तुम लोग आज पूरा एकदम उलझा के रखेंगे यही सब में, जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुनो क्वेश्चंस कैसा रहेगा। सो क्वेश्चंस बोलेगा कैलकुलेट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म, कितना देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, मान के चलो 6 मोल ऑफ NH3। सवाल को सुनो, ऐसा ही लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल पूछता है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे दिया रहेगा, तो ऑप्शन क्या करना है, वो सिलेक्ट करना है। तो पहले बनाना तो आना चाहिए ना। क्वेश्चंस बोल रहा है कि कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स। क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। किसका, हाइड्रोजन का। रिक्वायर्ड कहने का मतलब कितना जरूरी पड़ रहा है, क्या करने के लिए, टू फॉर्म 6 मोल ऑफ अमोनिया। मतलब जो अमोनिया बना रहे हैं उसको कितना बना रहे हैं, 6 मोल। तो 6 मोल अमोनिया को बनाने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका, हाइड्रोजन का। तो कभी भी इस तरह का सवाल बोला, बताओ बना कौन रहा है, मतलब बन क्या चल रहा है, अमोनिया बन रहा है। सर यहाँ पे बोला टू फॉर्म 6 मोल ऑफ अमोनिया, मतलब बन क्या रहा है, अमोनिया। तो अमोनिया बनता कैसे है, तो इसके लिए हो सकता है केमिकल रिएक्शंस दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो कुछ कुछ रिएक्शंस को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा। जैसे बोलेगा वाटर का फॉर्मेशन, क्या नहीं बता पाओगे, कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उसी तरह से अमोनिया बोलेगा, क्या अब से अमोनिया नहीं बोल देंगे आराम से। कैसे होता है सर, हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन रहता है और कौन रहता है, हाइड्रोजन। तो ये दोनों रिएक्शंस करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्लियर है। जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे पहला काम यही रहेगा कि उसको बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस करने जाते हैं सर तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे कितना होता है, 3। बैलेंस हो गया। सवाल सुनो, सवाल ये बोला है कि कितना मोल हम लोग का अमोनिया बन रहा है, 6 मोल। मतलब सर इसका बोल दिया है कि कितना मोल बन रहा है, 6 मोल हम लोग को बन रहा है। तो 6 मोल बनाने के लिए कितना मोल जरूरत पड़ेगा, किसका, हाइड्रोजन का। मतलब सर इसका कितना मोल हम लोग को बनने वाला है, यही कैलकुलेट करना है। अब कैसे बनाओगे, तो सर अभी इसका रिलेशन दिया है और इसका रिलेशन हम लोग को पूछा है, कैसे जानेंगे। तो सर जिसका दिया है इधर लिख लेंगे, बोलेंगे कि जो यहाँ पर अमोनिया है, अमोनिया, और यहाँ पर क्या है हम लोग को, हाइड्रोजन। इन लोग के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो रिलेशन जब भी बताओगे जो हम लोग बैलेंस करते हैं उसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे, जो बैलेंस करते हैं उसके बेसिस पे। तो बैलेंस वाला में समझ में आता है सर कि जब 2 अमोनिया बनता है, कितना बनता है, 2 अमोनिया, तो उस समय हाइड्रोजन को कितना लेना पड़ता है, 3। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। इतना कर लोगे। क्या बोले, कभी भी इस तरह का कहानी बोलेगा तुरंत हम लोग रिएक्शंस लिखेंगे, पहला स्टेप। रिएक्शंस लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में देखेंगे कि किसका वैल्यू दिया और किसका वैल्यू निकालने बोला है। दिया किसका था, NH3 का इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि इतना हम लोग को बन रहा है। पूछा किसके बारे में था, हाइड्रोजन। तो जो भी हम लोग को 2 चीज़ के बारे में बोला, दोनों का पहले रिलेशन जानेंगे। रिलेशन जो जानते हैं वो बैलेंस करते हैं, वहाँ से बैलेंस किए तो यहाँ से इसका 2 था, इसका कितना था, 3। तो हम लोग को निकालना किसका है, H2 का। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जब हम लोग 2 मोल लेते हैं, बनता है किसका, अमोनिया। तो 2 मोल बनाने के लिए हाइड्रोजन कितना लेना पड़ रहा था, 3 मोल। तो बताओ 1 मोल अगर बनाएंगे हम लोग अमोनिया को, तो 1 मोल अमोनिया बनाने में कितना मोल चाहिए। तो सर यहाँ पर 1/, नहीं, जो भी यहाँ रहता है उसमें जाकर के डिवाइड होता है। यूनिटी मेथड लगता है तुम लोग नए सीखा है। अरे ये सब नहीं काम किया है तुम लोग, क्लास 6 में काम किया होगा, 7 में काम किया होगा, 8 में किया होगा, 9th में काम किया होगा, 10 तक भी काम किया है, नहीं होता था। अब तो आपका आयु इतना है, फलना है, ढकना है, 10 साल इतना बढ़ जाएगा ये, तो उसमें भी तो यूनिटरी मेथड खेल के आया है, नहीं खेल के आया है। समझो यहाँ पे, अगर हम लोग को किसी का भी 1 का वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है, 1 का। क्या ये रिलेशन समझ में आया कि सर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितना, 3, ये तो जानते हो ना। अच्छा ये कहाँ से आया, क्वेश्चनमा से, कि सर रिएक्शन को जब बैलेंस करते हैं तो हम लोग को यही कहानी हो रहा था कि इसका इतना बनता है तो बनाने के लिए कितना लेना पड़ता है, 3 को। कहानी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को चाहिए कितना से रिलेशन, 6 से। तो डायरेक्टली 6 से भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना हम लोग नहीं चलेंगे, भी यूनिटरी मेथड से चलेंगे। किस में चलेंगे, यूनिटरी, क्योंकि ये हर एक के लिए अप्लाई होगा। यहाँ पर कभी कभी फंस जाते हैं, है कि ना, जब हम लोग को इवन नंबर ना देकर के ऑड वगैरह ये सब दे देगा, या फिर उसी का मल्टीपल नहीं देगा उस समय। तो यहाँ से देखो इसका 1 मोल निकालने गए तो ये कितना होता है, तो जब भी इसका 1 निकालोगे, यहाँ जैसे मान के चलो 5 रहता, क्या रहता, 5, तो इधर जो भी रहता है उसमें जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तब ये कितना निकलेगा,
1 का निकलेगा। तो अभी देखो कितना है 2, तो 2 में से 1 निकाल रहे हैं, तो जो भी यहाँ रहेगा 1 बनाओगे तो ये वाला तुरंत इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये कहलाता है कौन, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर 3 था तो 3 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इतना मोल हम लोग को किसका जरूरत पड़ा, हाइड्रोजन का। क्या अभी समझ में आ रहा है यूनिटरी कैसे खेलते हैं इसे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देखो, अगर 1 का पता चल जाता है तो सर आप 10 का बोलिए, 20 का बोलिए, 100 का बोलिए, तुरंत निकाल लेंगे। जैसे वही बात, अगर एक हम लोग बिस्किट का पैकेट लेते हैं तो उसके लिए 10 रुपया लगता है। कितना लगता है, 10 रुपया। अगर हम बोलेंगे 8 को हमारा पैकेट लेना है, कितना लगेगा? कैसे निकाला सर? 1 का जानते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी देख रहा है कि 1 का निकल गया, तो अगर आप यहाँ 6 का पूछे, 7 का बोले, उसमें जाकर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो एक बिस्किट का दाम कितना है, 3/2। कितना है, 3/2। तो अगर हम यहाँ बोलेंगे कि 6 गो बिस्किट का कितना दाम होगा, तो सर जो भी हम लोग एक बिस्किट का दाम था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे था हम लोग को 3/2 और इंटू कितना करेंगे, 6 से। इतना हम लोग को क्या लग रहा है, H2 लग रहा है। अब मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 3, मतलब टोटल कितना हो गया, 9H2। कोई दिक्कत? और यहाँ से भी जवाब दे सकता था कैसे, कि सर अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पे कितना रहता है, 3। हालांकि यहाँ से देखो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता, होता कि नहीं होता, क्योंकि सर इसका ये मल्टीपल है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जवाब आराम से दे पाए। क्या बात समझ में आया? तो अगर यहाँ पे सवाल पूछता कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स किसका, हाइड्रोजन का, कि कितना जरूरत पड़ रहा है क्या करने के लिए, तो 6 मोल नाइट्रोजन मतलब अमोनिया बनाने के लिए। तो जैसे हम लोग जाते हैं सर, तो हम लोग का आंसर कितना आता है, 9 मोल H2। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा क्या? फ़ोन आया तो फ़ोन आने वाला को छोड़ दो ना, ये सब कंपनी वाला होगा, ये सब खाली डिस्टर्ब करते रहता है दिन भर। कभी इलेक्शन वाला कॉल करेगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये सब योजना मिला कि नहीं मिला। अरे हमारा काम मतलब भाई से बता, क्या बात समझ में आया ये सब? अरे एक कहानी समझ में आया? अब एक सवाल सुनो, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसके जगह हम बोल देने जा रहे हैं 12 नहीं 11 मोल। कितना बोलने जा रहे हैं, 11 मोल। और अभी तुम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह में हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन। सवाल अभी लिख लोगे, पहले यहाँ तक तो लिख लोगे कैसे इसका जवाब दिए। तुरंत अभी सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, और यहाँ पर 6 मोल की जगह हम कितना लिखोगे, 11 मोल। अभी तुरंत बना के दिखाओ, ऐसे तुम लोग नहीं सीखेगा। देखो कितना आसान बनता है। क्या बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अवर, किसका बोला है, N2 का, रिक्वायर्ड टू फॉर्म 11 मोल ऑफ किसका, NH3 का। अभी बताओ किसका रिलेशन बोला है, इसका कितना दे रखा है, 11 मोल। 11 मोल में कितना जरूरत पड़ेगा, किसका बोल रहा है, नाइट्रोजन का, मतलब इसका कितना होगा। तो सर सिंपल देखो, जो अभी तुम बोल रहा था कि सर डायरेक्ट मेथड कैसे होगा, तभी देखो इसका और इसका रिलेशन देखो, ये दुगुना है तो ये कितना है, 1 है। मतलब इसका सर 2 लेते तो इसका 1, तो इसका अगर 11 ले रहे हैं तो इसका आधा इसको लेना पड़ेगा। डायरेक्ट बता सकते हो इसका 11 है सर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। या फिर सर आप बोल सकते हैं 11/2 बन गया। तो ये हो गया डायरेक्ट, ये क्या हो गया, डायरेक्ट। लेकिन वही अगर बतिया यहाँ पे ऐसा हो जाता तो फंस जाएगा। मान के चलो यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 2 है, अब कैसे रिलेशन में बता पाएगा क्या? उसी का मल्टीपल रहेगा तब ना। यही चीज़ अगर यहाँ पे ऐसा रहता 4, तुरंत बता सकता है, नहीं बता सकते हो आराम से, कि इसका 2 लेते हैं तो इसका कितना 4, मतलब 2 गुना। अगर इसका 11 लेंगे तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 22, बता दोगे। लेकिन वही फिर यहाँ पे सवाल दे दिए 5, होश उड़ जाएगा। अच्छा कैसे बता पाओगे, डायरेक्ट बता पाओगे? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कैसा मेथड, यूनिटरी मेथड, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ का जवाब है। ठीक है, तो अभी खैर इस सब का जवाब नहीं था, हम लोग को सवाल पूछा, हम लोग को सिंपल क्या पूछा था, ऐसा रिलेशन। तो हम लोग चलेंगे ऐसा कि सर यहाँ पर NH3 कितना था, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए इसको कितना लेना पड़ता है, 1 मोल। अरे यही लेना पड़ता है, 1 मोल ऑफ H2। तो सर जैसे हम लोग यहाँ पे चलेंगे 1 मोल NH3 का, तो हम लोग ये कितना हो जाएगा, 1/2 H2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा N2 हो जाएगा। तो अब ये 1 का निकालिए तो कितना नहीं निकालना है, 11 का। तो जब ये 11 मोल अगर ये बनता होगा तो उस समय इसको कितना हो जाएगा, तो सर 1/2 और इंटू कितना 11, इतना हो जाएगा। तो इसको करोगे कितना हो जाएगा, 5.5 N2, इतना मोल। कोई दिक्कत? नीचे लिख देना अच्छा से, 5.5 मोल ऑफ किसका, N2। समझ में आइला कि ना? हाँ तो इसमें तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो, बच्चे तो वहीं पहुंच गया। लेकिन बोल रहे कि फंसता तब आता है जब इसका मल्टीपल कहीं दिखता नहीं है तब।
हाँ, अरे करने का तो कर ही सकते हो, काहे नहीं कर सकते हो? जो यहाँ पे कर रहे माइंडवम नहीं चला लोगे, आराम से तो कर ही लोगे। तो बच्चे वही ना हो गया, चाहे माइंडवम चला चाहे यहाँ पे इसको लीक करके करो। लेकिन वो जब उसका मल्टीपल रहता है तो वो डायरेक्टली दिख जाता है। बात को समझ रहे हो? बच्चे वही हो गया। बंदा तेज है, मैथ में ज़्यादा पढ़ता है ना। चल एक क्वेश्चन बन गया। अगर क्वेश्चन बन गया तो एक सवाल और सुनो। देखो क्वेश्चन समझो। अभी क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? N2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म किसका? अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए कितना मोल जरूरत पड़ेगा N2 का, यदि 5 मोल H2 का दिया हुआ है। मतलब H2 कितना मोल है हम लोग का? 5 मोल। कहने का मतलब सर अभी हम लोग को बनाना किसका है? अमोनिया बनाना है। अमोनिया को बनाने के लिए अभी ये नहीं पूछा कि इसको बनाने में कितना लग रहा है, इसको बारे में पूछा है क्या? नहीं, वो सिर्फ इंडिकेट कर दिया है कि रिएक्शन क्या हो रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन। मतलब ये रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो अब आगे बोला है कि इसको बनाने के लिए जो N2 जरूरत पड़ रहा होगा वो N2 कितना जरूरत पड़ेगा? अगर यदि मोल कितना दिया हो H2 का? 5 मोल। कितना दिया हो? 5 मोल। मतलब N2 का कितना मोल दिया है? 5 मोल। अगर N2 5 मोल दिया है तो बता इसको कितना लेना पड़ेगा? अभी तो देख के जवाब दे नहीं सकोगे? बताओ कितना होगा? बोलन जी क्या हुआ? कितना लगेगा? 3 लेगा। अरे पगलेन, कितना बार बोले कि जिसका रिलेशन दिया हो और जिसका नहीं निकालना, मतलब जिसका निकालना हो वो दोनों का रिलेशन पहले पता करेंगे। इसका दिया इसका नहीं दिया तो बोलेंगे सर कि 3 मोल अगर हम लोग लेते हैं H2 का तो हम लोग कितना, हम लोग को N2 लेना पड़ता है? 1 मोल। कितना लेना पड़ता है? 1 मोल N2। तो सर इसका अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल लेने के लिए इसको कितना लेना पड़ेगा? 1/3। और वही अगर इसको भी कितना ले रहे हैं? 5 मोल। तो 5 मोल लेने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा? तो 1/3 × 5 मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 5/3 मोल। नहीं निकला रे? नहीं निकला? नहीं निकला? अभी ऐसे समझो कि जब इसका 3 को लेते हैं तो इसको आधा, मतलब कि 1 लेना पड़ता है, मतलब इसका 3 गुना कम हो जाता है। तो अगर ये 5 है तो 5 का 3 गुना कम हो जाएगा। तो 5 का 3 गुना कम हो जाना मतलब 5/3। तो यही हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। और यही दिमाग तक तुम लगाया था। और अभी अगर मैं जवाब हम कह नहीं दे पाया, नहीं देखा, मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया फिर भी नहीं दिख रहा। वाह, चलो लिख ले इसको। अब चलते हैं थोड़ा दूसरा रिएक्शन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? SO2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म कितना? 6 मोल SO3। इसको बैलेंस करो ना, बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, करके देख लो। 2 गो सल्फर, 2 गो सल्फर। ऑक्सीजन के गो? 6 हो गया। अच्छा 6 हुआ नहीं? यहाँ पे कितना? 2। यहाँ पे कितना? 4। 4 और 2 कितना? हो गया। तो अभी देखो इसमें कितना दिया है? 6 मोल। कितना दिया है? 6 मोल। अरे इसका पूछ दिया है सर, हम लोग तो ये बतिया जान रहे हैं। एक 2 गो तो एक कितना? 2 गो मतलब सेम। तो एक 6 लेंगे तो क्या 12 लेंगे? अरे 6 नहीं लेंगे? हो गया। कोई दिक्कत हुआ का? खत्म। अब देखो सवाल में चेंज है, चेंज। कैलकुलेट मास ऑफ SO2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म, कितना हो जाएगा? 16 32 16 48 48 और 32 48 और 32 10 4 3 7 और 1 8 80 240 ग्राम ऑफ SO3। चलो अब बनाओ।
बताया था ना ऐसा करने के लिए। फिर समझो, वेट दिया है, क्या पूछा है? वेट, मतलब वेट दिया है और फिर क्या पूछ दिया है? वेटे पूछा है, मास पूछा है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरह का रिएक्शंस में अगर पूछ दिया इस तरह का, तो हमेशा जानते हैं सर एक ही चीज़ कि रिएक्शन में जो रिलेशन हम लोग को बताता है वो कौन बताता है? मोल। कौन बताता है? मोल। तो अगर हमें मास दिया है तो पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? मोल। तो मोल निकालोगे तभी मोल मोल का पहले कंपेयर करो। तो जिसका निकालने बोलेगा मास, पहले उसका मोल निकालो कि कितना उतना होता है, फिर उस मोल से क्या कन्वर्ट करोगे? मास में। कैसे? एक कम से कम बना के बता देते हैं। बाकी जो लोग आज फर्स्ट क्लास है, भरोसा पूरा है कि नहीं है बनेगा, इसलिए क्योंकि तुम लोग को तो यही तो नहीं पता है कि सर मोल निकालते कैसे हैं। क्या पता है का? नहीं पता है तो मोलवा कैसे निकालोगे? तो इसीलिए पहले जा करके चारों वीडियो देख लेना, ठीक? ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, 20 मिनट 25 मिनट इतना है। तो जा करके स्पीडवा बढ़ाने वाला देता है वहाँ पे, समझी? वहाँ पे जाके 1.5 बोलेगी तब वो मेरा वजवा सही से सुना देगा। तो आराम से कवर कर लेना जल्दी जल्दी। तो आज देखो बहुत अच्छा तुम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आज तक तुम लोग का फ्राइडे है ना, कल सैटरडे, कल तो छुट्टी रहेगा, कल वो कवर कर सकती है। जो कवर की 4 में से 3 एक कवर कर पाए, एक छूट गया, संडे को कर लेना। मंडे को भी छुट्टी रहेगा क्योंकि इलेक्शन है। मंडे ट्यूसडे के भी छुट्टी रहेगा, क्यों? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है नहीं, फिर मेरा कब मिलेंगे? वेडने। अब इतना छुट्टी रहेगा, एक को लेक्चर करेंगे तो आराम से कवर कर लेंगे। क्वेश्चन तो आज धमाकेदार पूरा मिलने वाला है, बात समझ रहे हो? तो आज कोशिश करना है, सब लोग जा करके मैसेज जरूर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन वहीं पर मिलेगा। देखो अब इसको सबसे पहले समझो। बोला क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मास। क्या बोला है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मास, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिखो कैलकुलेट मास ऑफ किसका? SO2 रिक्वायर्ड टू फॉर्म 240 ग्राम ऑफ किसका? SO3। बोल रहा है कि ये जो SO3 बन रहा है वो कितना बन रहा है? 240 ग्राम। मतलब सर ये बन रहा है हम लोग को 240 ग्राम। तो 240 ग्राम SO3 बनाने में कि कुछ ग्राम इसका भी लेना पड़ा होगा। तो आखिर इसका कितना मास होगा ये हम लोग को क्या बोल रहा है? कैलकुलेट करने। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है तो मोल के जैसे जवाब मत दे देना कि अरे ये कर जितना लेते हैं उतना ही सेम। तो अगर ये हम लोग 240 रहते ये 240 बनेगा, ऐसी गलती कभी करना नहीं। ऐसा तभी रिलेट करते हैं किसके बेसिस पे? मोल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मोल। और नहीं तो अधिकांश लोग जाके गलती करते हैं। यहाँ बताए मोल मोल वाला, क्या बोले? मोल मोल वाला, कि ये जितना अभी बन रहा है उतना ही इसको भी लेना पड़ रहा है। इसका मतलब सर जितना ये अभी ग्राम में बन रहा होगा उतना ही ग्राम में ये भी बनता नहीं। ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ मोल का कंसेप्ट में होगा। तो इसीलिए इसको कंपेयर करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। तो इतना में पहले पता कर लेंगे कि 240 ग्राम में कितना मोल होता है SO3 का। किसका वैल्यू दिया है? SO3 का। तो इतना में कितना मोल होगा निकाल लेते हैं। तो सर हम लोग जानते हैं मोल निकालने का फॉर्मूला, क्या जानते हैं? ऊपर होता है सर गिवन वेट और नीचे क्या होता है उसका? मोलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है? 240 ग्राम। तो सर ऊपर हो जाएगा 240 और मोलर मास कितना होता है SO3 का? तो निकाल करके देख लेना, होता है 80। कैसे? देखो यहाँ देखोगे सल्फर का कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 3 का कितना होगा? 16 32, 16 तिया 48, जोड़ करके देख लो 80 हो जाएगा। अरे 4 3 70 हो जाएगा, 8 और 2 10, 80 हुआ कि नहीं हुआ? खत्म। यही चीज़ बात अभी जोड़ के देख रहे थे, नहीं देख रहा था क्वेश्चन में लिखने समय? तो यहाँ पे कितना आ गया? 80। अब इसको डिवाइड करोगे कितना बार में? 3 बार में। मतलब सर कितना आ गया मोल? 3 मोल। अब देखो ये 240 ग्राम में इसका कितना मोल निकल जा रहा है? 3 मोल। तो अब यहाँ पे कुल मिलाकर के ये बोल दिया है कि SO3 कितना बन रहा है? 3 मोल। तो अगर ये 3 मोल बन रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ मोल बन रहा होगा। कितना बनता होगा? 3 मोल। क्यों? क्योंकि जब 2 रहता है तो ये भी 2, तो अगर ये 3 बन रहा है तो ये भी कितना बना होगा? 3 लेना पड़ा होगा। तो सर इसका मोल निकल गया कितना? 3 मोल। अब बताना है कि 3 मोल में कितना वेट होता है। तो फिर कहानी सर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वेट और नीचे क्या होता है? मोलर वेट। निकालना क्या है? वेट। मोल अभी दिया है, हाँ सर निकाल लिया कितना? 3 मोल। वेट अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है। मोलर वेट कितना होता है SO2 का? तो सर सल्फर का होता है 32 और सर 2 ऑक्सीजन के बराबर 32 से हो जाएगा। तो 32 32 कितना हो जाएगा? 64। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 64। अब यहाँ से जैसे हम लोग जाएंगे वेट निकालने तो हम लोग को कितना हो जाएगा? 3 × 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 3 का मतलब 4 3 कितना? 12 और 6 3 का 18, अरे कितना हो जाएगा? 19। तो इतना ग्राम निकल गया। अब बता दो 240 ग्राम अगर बोल के आता क्या सही होता?
सही होता है नहीं, तो वो मोल इक्वल हो सकता है, वेट कभी भी इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि भैया ये है SO3, ये कौन है SO2, तो अलग अलग होगा ना, तो मोल सेम हो सकता है लेकिन वेट हम लोग को सेम नहीं होता। तो ये सब प्रोसेस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस को वही समझ पाया होगा जो पिछले क्लास को अटेंड किया होगा, और बाकी तुम लोग को मोले निकालना नहीं समझ में आ रहा है तो भैया कैसे बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले जा करके दूसरा पहला में जाओगे तो मोल के बारे में कहानी सुना है, क्या होता है मोल, कहाँ जरूरी पड़ा हम इनके, हम लोग को नया ज़िंदगी में एक नया काम कहाँ आगे करने के लिए। तो वो सारा कुछ सीखने के बाद सेकेंड लेक्चर था, उसमें कैलकुलेट करना सिखाए थे, थर्ड में प्रैक्टिस किए थे, उसी प्रकार से चल करके आज छठा लेक्चर है। आज कितना है, छठा है। तो 5 को देख कर आओगे तब ना, फिर भी कहानी तो समझ में आ रहा होगा, बस कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में देख लेना, बाकी तुम लोग लिख लो। देखो एक हम लोग को लास्ट जो हम लोग को बचा हुआ रहता है, जैसे अब हम लोग को कोई भी रिएक्शन देगा भैया हम लोग समझ ही जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत होता है हाइड्रोकार्बन, किसमें होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, वैसा मॉलिक्यूल, वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन रहे और कार्बन रहे। जैसे कि सर हम लोग क्लास 10th में चौथा चैप्टर पढ़ के आए, कौन चैप्टर, चौथा चैप्टर, जिसमें बॉन्ड वगैरह बनाता था, जिसमें पढ़ा था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब देखा था। तो वही सब होता है हम लोग को क्या चाहिए, हाइड्रोकार्बन। बाकी इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी शुरुआत अभी नहीं की जा सकती है, इसकी शुरुआत करेंगे कुछ दिन बाद करेंगे हम लोग, जब ये सब चैप्टर में थोड़ा थोड़ा खत्म कर लेंगे उसके बाद, तो वहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी समझो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब सर कुछ भी रहेगा, या फिर अल्केन रहेगा, या फिर अल्किन रहेगा, या फिर अल्काइन रहेगा, ये सब हम लोग को क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पे जो बोलेगा वो बोलेगा कंबसन, क्या बोलेगा, कंबसन, ये वर्ड थोड़ा डाल देगा। और ये जब भी बोलेगा कंबसन, ओ होगा यहाँ पर कंबसन, कंबसन का मतलब होगा जलना या फिर जलाना। क्या होगा यहाँ पर, जलाना। कभी कंबसन लिखा रहेगा, कभी लिखा रहेगा बर्न। क्या लिखा रहेगा, बर्न। दोनों का मतलब क्या होता है, जलाना। इतना समझ जाओगे। क्वेश्चन में कभी भी दिख गया क्या चीज, कंबसन या फिर बर्न, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए अरे वहाँ पे जलाने का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, जलाने का। तो वहाँ पे बोलेगा कि कंबसन ऑफ, जैसे मान के चलो बोल देगा कंबसन ऑफ इथेन। क्या बोल देगा, कंबसन ऑफ इथेन, कंबसन ऑफ मीथेन, कंबसन ऑफ प्रोपेन, हेक्सेन, अरे कुछ भी बोल देगा। तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी बोला या फिर फॉर्मूला बोल देगा कि इसका हम लोग को बर्न करा रहे हैं, कंबसन करा रहे हैं। जैसे इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। अरे होता है कि नहीं होता है सर, हम लोग जानते हैं सर। अल्केन होता है, उसका फॉर्मूला होता था, जनरल फॉर्मूला CN, फिर यहाँ होता था H2N और प्लस में 2, जितना यहाँ पे कार्बन उतना ही यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ 2 बिठा रहे तो 2 दूना 4 और 2 कितना 6 आया। तो सर अगर यदि इसको हम लोग बर्न कराएंगे, अब देखो या फिर बर्न बोले या फिर क्या बोलेगा, कंबसन। कंबसन और बर्न करने का मतलब क्या समझ रहे हैं, जलाना। अच्छा किसी चीज़ को जलाते तो डायरेक्ट जल जाता है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो वो जलाना भी एक तरह का हम लोग रिएक्शन करते हैं, जैसे कोयला को भी जलाना। तो ऐसा थोड़ी कि कोयला का डायरेक्टली हम लोग कुछ बन जाएगा, नहीं। कोयला को पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में पहले जलाएंगे, तो वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें कौन हम लोग के शामिल हो रहा है, ऑक्सीजन भी। कौन शामिल हो रहा है, ऑक्सीजन भी। मतलब किसी भी चीज़ को जलाने की बात करें तो तुरंत वहाँ पे ऑक्सीजन डालोगे। क्या डालोगे, ऑक्सीजन। मतलब सर इसको तो जला रहे हैं, लेकिन जलाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, ये बोला क्या कि ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करा रहे हैं, नहीं, लेकिन हम लोग को खुद करवाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर जलाने का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, जलाने का। अब रहा बात, कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन हमारे जीवन में रहेगा, उसको अगर हम लोग को जलाएंगे, क्या करेंगे, जलाएंगे। कोई भी देखो ये है क्या चीज, हाइड्रोकार्बन है। ये हम लोग को क्या है, हाइड्रोकार्बन। चाहे अल्केन रहता, चाहे अल्किन रहता, चाहे अल्कान रहता, चाहे हेक्सेन रहता, चाहे पेंटेन रहता, चाहे ब्यूटेन रहता, कुछ भी रहता, कभी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो जलाने के बाद दो चीज बनता है। क्या चीज बनता है, 2 ही चीज। और 2 चीज बनता है, वो क्या क्या, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। क्या ये चीज याद रखोगे। अभी क्या जला रहे हैं, इथेन। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे ले रहे हैं C4 और H10 ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन को भी हम लोग जलाएंगे तो ये भी यही चीज बनाएगा, CO2 और क्या बनाएगा, H2O। बात समझ में आया। अगर हम अल्किन ले लेते हैं, मतलब इथिन, इथिन का फॉर्मूला होता है C2H4। अरे इसको रे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हुआ। क्या हाइड्रोजन टोटल है, अरे 10th क्लास पढ़ के अलग ना यार,
उसमें हम लोग देखते थे CnH2n होता था इसका फॉर्मूला, किसके लिए? अल्किन के लिए। तो यहाँ पे 2 कार्बन को उसको बोलते थे इथीन। क्या बोलते थे? इथीन। तो जब अरे ये भी क्या हम लोग हाइड्रोकार्बन ही है, तो इसको भी जलाएंगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे सर, तो हम लोग को बनेगा अभी भी क्या चीज? CO2 और H2। मतलब सर एक चीज खोपड़िया हम लोग सेट कर लेंगे, क्या चीज? कभी भी हाइड्रोकार्बन रहा, चाहे कुछ भी बोले, जितना भी कार्बन का रहेगा उसको जलाएंगे, दो चीज बनेगा। कौन कौन बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या इतना दिमाग में सेट कर लोगे? बैलेंस करो, का बैलेंस होगा। कार्बन 2 गो, कार्बन के गो? हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन के गो? ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन के गो? एक को है बैलेंस? नहीं है तो बैलेंस करो। तो अब यहाँ पे देखो लोचा हो जाता है। कभी भी हाइड्रोकार्बन में जब उसका रिएक्शंस को बैलेंस करने जाता है लोग, तो अक्सर जाकर के गलत कर देते हैं, अक्सर। तो हम लोग को कम समय लगे उसके लिए 3 स्टेप में काम करना। पहला स्टेप, कभी भी बैलेंस करने जाएंगे सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे। किसको करेंगे? कार्बन। स्टेप समझ में आ गया? दूसरा स्टेप जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को। किसको देखेंगे? हाइड्रोजन। तब लास्ट में तीसरा स्टेप में जाएंगे, किसको करने? ऑक्सीजन। सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। बहुत लोग पहले एक शुरुआत करता है, मतलब समझ रहे हो? तो उल्टा पलटा जाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा बैलेंस करना। अब यहाँ पर समझो, कार्बन को पहले देखेंगे, कार्बन 2 गो, इधर कितना? 1 गो। कितना लगा देंगे? कार्बन तो खुश हो गया। अब किसके बारी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गो? हाइड्रोजन के गो? कितना लगा देंगे? खुश हो गया वो भी। ऑक्सीजन। अब इधर काउंट करो, 2 दूना कितना? 4 और 3 कितना? 7। कितना हो गया? 7। इधर के गो? अब तो एक खुश करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा सा समझो कि जब भी हम लोग बैलेंस करते थे उसमें 2 लिखते थे, 3 लिखते थे, 4 लिखते थे, इस प्रकार से। लेकिन अब हम लोग को आएगा फ्रैक्शन में। कैसा आएगा? फ्रैक्शन में। जैसे कभी तुम लोग देखा है कि बैलेंस किया है इस प्रकार से? कभी नहीं किया था सर। हम लोग या तो फिर 2 लिखते थे या फिर 3 लिखते थे, लेकिन अब करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में नहीं करोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा बैलेंस करना। अब शॉर्टकट समझो, ठीक है? हम लोग को चाहिए कितना? 7 गो। सर इधर टोटल हम लोग को ऑक्सीजन कितना आया? 7 गो। इधर है कितना? 2 गो। तो 2 को पहले 7 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे सर? तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि जितना जरूरत पड़ रहा है, कितना जरूरत पड़ा? 7। तो 7 जरूरत पड़ रहा है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ 7 है तो यहाँ पर भी 7 हम लोग लिख लिए। अब देखो था पहले यहाँ कितना ऑक्सीजन? 2 गो। वो 2 गो हटाना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे 2 रहता है उसी से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं और ये हम लोग इंटू हो जाता है। मतलब अगर यदि हम लोग यहाँ पर 7/2 लिख देंगे, देखो इसका कहानी क्या होता है। ये 7/2 कहने का मतलब 7/2 1 का है। यहाँ है ऑक्सीजन कितना? 2 को। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे करते हैं कि 2 से 2 क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बचा कितना? 7 गो। और नहीं तो ऐसे समझो, इसका मतलब सर जब हम लोग यहाँ पे 2 लिखते थे कितना हो जाता था? 4 हो जाता था। अगर 3 करते थे तो कितना हो जाता था? 6। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2 तो इसका मतलब यही समझोगे, 7 दूना 14 और 14 बटा कितना? 2। अरे यही ना होगा मल्टीप्लिकेशन। और सर 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? का वही बतिया हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन सर जब हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर करना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर, तो वैसे करना में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग आसानी करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? फ्रैक्शन। कि मतलब जितना भी जरूरत पड़ेगा, कहा मान के चलो इधर हम लोग 13 जरूरत पड़ता, ऑक्सीजन कितना हो जाता? 13। अभी है यहाँ कितना? 2। 13 बनाना है। कैसे बनाओगे? जितना जरूरत बन रहा है उतना से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और नीचे जो यहाँ रहेगा उसी से क्या कर देंगे? डिवाइड। अगर मान के चलो यहाँ पर 3 रहता, क्या रहता? 3। और यहाँ पे हमें लाना है 13। कितना लाना है? 13। तभी यहाँ पे लिखते 13 क्योंकि जरूरत है। और ये नीचे कितना से डिवाइड करोगे? 2 से? नहीं, जो यहाँ रहेगा उसी से। तो 3 है तो यहाँ पे कितना से कर देते? कुछ धसा। आओ अब समझते हैं। आसान है। अब तुम लोग तेज हो गया। हाँ अब तुम लोग रुकिएगा। देखो कितना आसान है। बैलेंस करने गए सर, यहाँ से कितना आ रहा था हम लोग को? 7। यहाँ पे लिख दिया 7 और बटा में कितना? 2। बन गया। अब रिएक्शन में समझ गया तो आप आखिर के बारे में कुछ बोलेगा क्या? नहीं जवाब दे पाओगे। बोल देगा ये इतना बन रहा है तो इतना बनाने के लिए इसको कितना जरूरत पड़ेगा? नहीं बना पाओगे। वही सवाल हो गया। मेन चीज था किसके बारे में समझना? कंबसन का कहानी कि क्या होता है, उसका रिएक्शन कैसे फॉलो होगा। जैसे मान के चलो अभी ले रहे थे C4H10, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेंगे, इसको कंबसन कराएंगे तो यही कहानी होगा। बनेगा क्या? CO2 बनेगा सर, और क्या बनेगा? H2O। बैलेंस करो पहले किसको? कार्बन। कितना? 4। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4। हाइड्रोजन कितना? 10। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 दूना 8 और 5 कितना? 13। है कितना? कोई दिक्कत हुआ का? कोई नहीं। एक बैलेंस करो तो सर कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो हो जाएगा यहाँ से,
ऑक्सीजन क्या हो गया 4 और 1 मतलब 4 और 2 6, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा सर, खाली 3 से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत क्या? इसी प्रकार से चाहे कुछ भी बोलेगा, जैसे अभी अगर तुम लोग को बोल देंगे ऑक्टेन, क्या बोल देंगे? ऑक्टेन। सर नहीं जानते फॉर्मूला, लिख देते हैं। ऑक्टेन मतलब 8 गो कार्बन, कितना? 8 गो कार्बन। और ANE कहने का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होगा C8 और H हम लोग को हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16 और 2 18, ये हो जाएगा। इसको बैलेंस करो सर, ऑक्सीजन के साथ करेंगे फिर क्या बनेगा? CO2 और क्या बनेगा? H2O। बैलेंस करो, कार्बन कितना? यहाँ कितना लिखेंगे? हाइड्रोजन कितना? यहाँ कितना लिखोगे? ऑक्सीजन कितना हो गया? 8 दूनी 16 और यहाँ पे कितना? 9, टोटल कितना? 25। कैसे करोगे? 25 और बट्टा में कितना? अब सवाल कुछ हो देगा, नहीं बनाने सकोगे? मॉलिक्यूल बोलेगा, वेट बोलेगा, मोल बोलेगा, सब बन जाएगा। अब बनाएंगे हम क्वेश्चंस, तो भेज देंगे, उसको बना लेना। इसको एक बार लिख लो, बकवास नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं लिख लेना नोट करके। बैलेंस करने के लिए जो पहला स्टेप चलेंगे किसको? कार्बन को। सेकेंड स्टेप किसको? हाइड्रोजन। थर्ड स्टेप किसको? ऑक्सीजन। तो आज एक नया चीज़ सीखा तुम लोग इस तरह की। अच्छा, SNO बैलेंस होता है। अरे ये चीज़ अगर तुम लोग को बचपन में सिखा देता, इतना आसान होता जैसे अभी बताते हैं। हम लोग लिए SO2 प्लस O2, जो अभी एक अभी थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पर देखो SO3 था। कुछ दिमाग नहीं लगाओ। सल्फर के गो? एगो। ऑक्सीजन के है यहाँ 3 गो। यहाँ पर कितना? 2 और 2 4 गो, तो एक 3 बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक बना देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कैसे? 1/2 करके 2 2 खत्म, बचा कितना? तो 2 यहाँ ऑक्सीजन, 1 यहाँ ऑक्सीजन, कितना हो गया? 3 उधर हो गया। और नहीं तो अभी यहाँ 2 लगाना पड़ा था, यहाँ पर भी कितना? 2। क्या उतना टेंशन लेके चलेंगे? तो ये वाला बहुत आसान लगता है। ठीक, चलो अब इतना लिख लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। काम यही करना कि जो होमवर्क भेजेंगे वो स्टार्टिंग से रहेगा। कहाँ से रहेगा? स्टार्टिंग से, जहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना सीखे थे, नंबर ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब जो दिखा था ना, वहाँ से सवाल रहेगा, STP वगैरह ये सब से रिलेशन लेकर के। उसके बाद हम लोग घुसेंगे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आज हम लोग का स्टिक्योमेट्रिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और ऐसा एक बार रिपीट करके ले लीजिएगा। क्या चीज़? इसी का टेस्ट वगैरह ना क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उठा के लेते आएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का क्वेश्चन दोनों सेम जैसा लगता है देखने में, लेकिन बनता अलग अलग है और 90% जा करके गलत करके आता है। तो उस दिन बताएंगे डिफरेंस के दोनों में अंतर क्या है और फिर दिखाएंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। तो आज तुम लोग का क्वेश्चन भेजेंगे, वो बना लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर इसका चर्चा करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। मेरा काम ही रहता है पीछे वाला फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।